नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। पीएम मोदी भी देश के अलग अलग हिस्सों में घूमकर प्रचार कर रहे हैं। आज भी प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के कंधमाल में थे, जहां उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब की बार बीजेपी 400 सीटों पर जीत हासिल करेगी। पीएम मोदी ने ये दावा भी किया है कि इस बार कांग्रेस 50 सीटों पर सिमट जाएगी। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है। ये 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा कांग्रेस पर। ओडिशा के कंधमाल पहुंचे आज पीएम मोदी, और पीएम मोदी का एक अलग अंदाज भी यहां देखने को मिला। पीएम मोदी ने बुजुर्ग महिला को स्टेज पर बुलाकर पहले तो उनके सामने हाथ जोड़कर नमन किया, उसके बाद उनसे बातचीत भी की। तो ये देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अंदाज देखने को मिला है आज। पीएम मोदी ने जहां एक और विपक्ष पर जमकर बरसे, लेकिन ये अलग अंदाज, पीएम मोदी का अनोखा अंदाज। बुजुर्ग महिला के सामने किस तरह से हाथ जोड़े और महिला से आशीर्वाद भी पीएम मोदी ने लिया है। इधर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कनॉट प्लेस के मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद रहीं। इस दौरान उनके साथ में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 10 मई को अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर निकल आए हैं। आज सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, विस्तार से सुनिए। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है। आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है। ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती है। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी, और इसको 2 स्तर के ऊपर इस मिशन को चला रहे हैं। जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे, और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सबको निपटा देंगे। उनकी राजनीति खत्म करते जाएंगे, उनको सबको निपटाते जाएंगे।
तो आज केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बता दें आपको कि जेल से रिहाई के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही जमकर निशाना भी उन्होंने बीजेपी पर साधा है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर कटाक्ष किया। सीएम बोले कि वेंटिलेटर पर हैं केजरीवाल, उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी भी मांगनी चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सीएम को किसी फाइल पर साइन करने का अधिकार नहीं है। ये उसी प्रकार से है जैसे किसी व्यक्ति के प्राण नहीं हो और वो व्यक्ति काम करे। ये देखिए, देश का दुर्भाग्य कि एक मुख्यमंत्री अपनी जिद के आगे एक तरह से पूरे जितना वोट उनको उनकी पार्टी को मिला था सारे मतदाताओं का अपमान है ये। और एक के बाद एक केजरीवाल जैसे व्यक्ति जो ऐसा माना जाता था कि वो इस सब बातों को समझते हुए व्यवहार करेंगे, लेकिन पता नहीं परमात्मा ऐसा परीक्षा लेता है कि जिसका समय खराब आता तो वो ऐसे निर्णय करता है। पहली बात तो उनको एज ए सीएम जेल जाना नहीं चाहिए था। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों का फोकस अब चौथे चरण की सीटों पर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 13 मई को 8 सीटों पर होगा, जिसमें इंदौर, उज्जैन, देवास, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा की सीट शामिल है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसके लिए आज शाम 6 बजे से चुनावी प्रचार थम जाएगा। अब दिग्गज और प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो मध्य प्रदेश में चौथे चरण का मतदान होने जा रहा है 8 सीटों पर, लेकिन किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग होनी है वो हम आपको बता देते हैं कि किन किन राज्यों में कितनी सीटों पर वोटिंग होगी। 13 मई को चौथे चरण का मतदान पूरे देश भर में होने जा रहा है और आपको बता दें कि 13 मई को होने जा रहे चुनाव वाले दिन 10 राज्यों की कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। चौथे चरण में 10 राज्यों में होगा चुनाव और मैदान में कुल 1717 प्रत्याशी हैं। तो लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है जिसमें 1717 प्रत्याशी हैं। 4 जून 2024 को एक साथ सभी चरणों के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे और चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने जा रहा है, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। तो चौथे चरण के लिए प्रचार आज थम रहा है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 10 राज्यों की 96 सीटें कौन कौन सी हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर होगा चुनाव, उत्तर प्रदेश की 13, तेलंगाना की 17, तो वहीं महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, पश्चिम बंगाल की 8, तो बिहार की 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इधर झारखंड में भी 5 सीटों पर मतदान होगा चौथे चरण में, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1, यानी कि इन 10 राज्यों की कुल 96 सीट हैं जिन पर चौथे चरण में वोटिंग होगी। और ये देखिए, चौथे चरण के मतदान में मुकाबला किसके बीच होने जा रहा है। धार में सावित्री ठाकुर और राधेश्याम उबेल के बीच मुकाबला है। इंदौर में शंकर लालवानी बीजेपी से, तो कांग्रेस से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है। इधर खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल और नरेंद्र पटेल के बीच में मुकाबला है। खरगोन से गजेंद्र पटेल और पोरलाल खरते मैदान में हैं, तो वहीं मंदसौर से सुधीर गुप्ता और दिलीप सिंह गुर्जर के बीच में है मुकाबला। रतलाम से अनीता नागर सिंह चौहान और कांतिलाल भूरिया के बीच में चुनाव होने जा रहा है। तो उज्जैन से अनिल फिरोजिया, महेश परमार मैदान में हैं और देवास से महेंद्र सिंह सोलंकी और राजेंद्र मालवीय के बीच में चुनाव होने जा रहा है। तो चौथे चरण के लिए आज प्रचार भी थम जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रचार के लिए उज्जैन पहुंचे। सीएम ने यहां डोर टू डोर प्रचार किया। इस दौरान लोगों ने फूलमालाओं से मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। ये 3 तस्वीरें आपको मुख्यमंत्री के उज्जैन कार्यक्रम की दिखाते हैं। सीएम का प्रचार देखिए, साथ ही दूसरी तस्वीर में आप देखिए फूलों से किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया गया है और तीसरी तस्वीर देखिए जहां घर घर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने पर्ची बांटी है। तो आज उज्जैन में देखिए, उज्जैन में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे, उन्होंने पर्चे भी बांटे। विस्तार न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने की वजह से हम लोगों ने ये काम किया है। सर ये वार्ड वही था जहाँ पूरा पानी
पानी आ गया था और आप खुद यहाँ पर तैराकी के माध्यम से लोगों को निकल रहे थे। मेरे को मालूम है ये बड़े अलग टाइप का वार्ड है, लेकिन मेरा अपना वार्ड है। इस प्रकार एक इकलौते प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जहां पर खुद पर्चियां बांट यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। आप देखते हैं महिलाएं भी उनकी आरती उतार रही है, आरती के साथ उनको आशीर्वाद दिया जा रहा है। खुद यहाँ पर मीठा हुआ कराते हुए नजर आ रहा है। मोहन यादव की जो छवि है वैसी ही छवि का अंदाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इंदौर में कांग्रेस ने नोटा सेल्फी पॉइंट बनाया है। ये सेल्फी पॉइंट कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन में बनाया गया है। कांग्रेस इस सेल्फी पॉइंट के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग नोटा का इस्तेमाल करें। कांग्रेस उम्मीदवार के इंदौर से नाम वापस ले रही, यहां पर पार्टी की तरफ से नोटा की वकालत की जा रही है। कांग्रेस नोटा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का भी खूब इस्तेमाल कर रही है। और आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रत्याशी शिव डहरिया ने चुनाव को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं है। मोदी की गारंटी को जनता ने नकार दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे 5 न्याय योजना पर जनता का अच्छा रिस्पॉन्स है। निश्चित रूप से हम 11 सीट में अधिकांश सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी की बात वो करते हैं, लेकिन गारंटी में जनता के लिए कुछ नहीं दिखता। वो कभी अपने किए हुए कामों को 10 साल में क्या काम किए वो बताने की स्थिति में नहीं भारतीय जनता पार्टी, और क्या करेंगे वो भी उसके घोषणा पत्र में कहीं स्पष्ट दिख ही नहीं रहा है। इसलिए लोग उनके घोषणा पत्र को भी नकार दिए हैं और मोदी की गारंटी को भी इस बार जनता ने नकार दिया है।